थोड़े से रुक जाओ। उसी समय हरिचंद महतर के साथ में चले जाते हैं। तारा और रोहितास ब्राह्मण के यहाँ चले जाते हैं। रोहितास पहुंच जाते हैं महतर के यहाँ। तो महतर ने आवाज लगाई, देखो अब हमारे राज्य में सब काम जल्दी होगा और उससे पहले जाओ ना। और देखो भोजन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम काम करोगे। हरिचंद मेहतर के यहाँ जब काम करने लगे हैं, जब काम किया है हरिचंद ने, बाद में मेहतर ने थोड़ा सा भोजन दिया। और जब भोजन दिया है, विश्वामित्र ने सोचा बाजी वाह हरिचंद, भोजन मिल गया तुम्हें, और हमने भी ये कसम खाई है कि हम तुम्हें चैन से पानी नहीं पीने देंगे। आ रहे हैं हम। ब्राह्मण का रूप बनाया, बूढ़े से ब्राह्मण बन करके आ गए। हरिचंद ने जैसे ही भोजन करने के लिए जैसे ही नंबर लगाया, तब तक कहने लगी, कोई हमें बचा लो, आज पूरे 3 दिन हो गए हमें भोजन नहीं मिला। ये संसार इतना निर्दयी है, किसी को किसी की चिंता है ही नहीं। जो हरिचंद ने देखा, अपना भोजन ला करके बूढ़े से ब्राह्मण को दे दिया। धीरे धीरे कभी कुछ बन करके भोजन खा लेते हैं, कभी कुछ बन करके खा लेते हैं। एक दिन हरिचंद को ऐसे ही धीरे धीरे 26 दिन हो गए। हरिचंद ने सोचा है बाजी वाह, कहा मैं एक राजा था। और हरिचंद ने सोचा, अरे सदा दिन कभी कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है, कभी कभी रजाई से नफरत हो जाती है। ये क्या है? समय है जो जन्म गढ़ियन पहने घूमे घूमते अरे घास छोड़ के टोकरे मरी में महाभूख के डाले
हरिश्चंद्र जो थे 26 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल। ऐसा करो तुम आज एक घड़ा ले जाओ और पानी भर करके लाओ। हरिश्चंद्र ने हाथों में घड़ा उठाया, कहा है अरे आंधा घड़ा ले हरिश्चंद्र और नदिया लो भज के जइयो, अरे पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा देर लगाइयो। हरिश्चंद्र ये घड़ा ले जाओ और पानी भर करके लाओ। अरे धीरे धीरे कुछ लोग ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र गंगा से पानी भर के लाए। देखो उस समय गंगा जी नहीं थी लोगों, गंगा जी तो हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद आई हैं, जिन्हें भागीरथ नहीं करके आई थी। उस समय बारुड़ी नाम की नदी थी, नदी जैसे कवियों ने गंगा की उपमा दी थी। बलराम अरे धीरे धीरे लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी जो कि घड़ा उठ जाए। तब तक देखा हरिश्चंद्र ने अरे नजर जो खाई के भूपन देखी आवे तारा देखा है हरिश्चंद्र ने हमारी पत्नी आ रही है और शायद हमारी पत्नी हमें घड़ा उठवा दे, क्योंकि हम पे जब जब कोई मुसीबत आई तो हमारी पत्नी ने हमारा साथ दिया। तारा जब हरिश्चंद्र के पास पहुंची, हरिश्चंद्र कहने लगे रानी जब जब हमसे कोई दुख हुआ है तो तुमने हमारा सम्मान किया, हमारी मदद की। ऐसा करो एक छोटा सा मेरा एक काम कर दो, जल्दी जल्दी। अरे सुनो रानी, तुम मेरी इस अरे प्यारी उठवाए दे रानी, हमारे इस घड़ा को उठवा। अरे रानी उठवाए दे लग घड़िया जल की भरी। ओ तारा तेरे छपते हुई मेरी रानी मिलो न कल
को उठवा दो। तारा कहने लगी है तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, हम नहीं उठवा पाएंगे। हम तुम्हें एक अकल बता रही हो, जल में घुस जाओ और जब कमर तक जल पहुंच जाए आसानी से घड़ा उठ जाएगा। रानी तारा ने अपना घड़ा भरा, सर पे रखा, चली गई। हरिश्चंद्र देखते रह गए, वाह जी वाह, ये कोई स्त्री है जो एक दिन हमारे साथ में टिक गई। हमें ऐसा लगता है जगत में मतलब को व्यवहार, और ये बात बिल्कुल सही है लोगों। पुत्र कमाई करके धन लावे तब माता करती प्यार, पिता कहे ये सपूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। देखो हर इंसान जो है अपने मतलब में है। देखो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी सेवा करेगी, कब तक करेगी? जोले तुम्हारे पास में ताकत है या जेब में पैसा है। व्यस्त है वे। तो ये बात बिल्कुल सही है लोगों। तुम कहूं से बाहर से नौकरी करके लौटो, एक जाओगे और जोले ऊंची ऊंची जेब दिखाते रहते हैं, तोले खूब सेवा होते हैं, भज के जाती पानी ले आती, भज के जाती रोटी ले आती, पंखा के हबू करती जाती और अपने मन के ऊपर आती जाती है। देखो तुम्हें कुछ मालूम है तुम कितने दिन बाद लौट के आए और हमारी कंदनी कब की टूटी डरी, और हम तुम्हारे थोड़ों का आती कि तुम आज ही बनवाए दो। हाँ, जब तुम्हारे यहाँ पैसा हो जाए तब बनवाए दियो। तो देखो पत्नी जो है अपने पति से प्रेम करती है, मालूम कब तक? अरे नारी प्रेम जब जाने, अरे नारी प्रेम जब जाने, अरे धनगर तोर बराबर बोले